हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज 2। और आज भी हैं दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भेलछड़ा प्रपात स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भेलछड़ा प्रपात कहाँ है? तो ये है दोस्तों पिथौरागढ़ में। ठीक है। और पिथौरागढ़ के दोस्तों हम अन्य प्रपातों की बात करें दोस्तों तो बिरथी प्रपात और भुरमुनी प्रपात, और इसके साथ साथ दोस्तों मुनस्यारी मुनस्यारी प्रपात भी कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए दोस्तों, लिपु लिख दर्रा, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है। तो दोस्तों हम बात करें चमोली में, तो चमोली में है दोस्तों वसुंधरा प्रपात। ठीक है। और बागेश्वर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सुखराम ग्लेशियर, मैकतोली और कफनी ग्लेशियर, सुंदर ढोंगा, ये सब कहाँ है? ये सब हैं दोस्तों बागेश्वर में। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी में। ठीक है। तो उत्तरकाशी का नाम है दोस्तों बाड़ाहाट। और हम बात करें दोस्तों पिथौरागढ़ का, तो पिथौरागढ़ को बोला जाता है दोस्तों छोटा कश्मीर। ठीक है। चमोली की बात करें दोस्तों तो चमोली में आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1960 को हुई थी। ठीक है। और गौली भी दोस्तों चमोली में है। चलिए, तो इस यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं बाड़ाहाट प्राचीन नाम है दोस्तों उत्तरकाशी का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों कोटेश्वर बांध आपको बताना है किस नदी पे है। अलकनंदा, काली, भागीरथी या फिर भिलंगना। ठीक है। तो कोटेश्वर बांध की बात करेंगे दोस्तों तो ये भागीरथी नदी पे है। और कोटेश्वर गुफा है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है। चलिए, और हम बात करें भागीरथी नदी का उद्गम होता है दोस्तों गोमुख से। ठीक है। भिलंगना का होता है खतलिंग ग्लेशियर से, और अलकनंदा का होता है सतोपंत ग्लेशियर से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1931 में। ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभासर किसकी रचना है? तो ऑप्शन है मौलाराम, सुदर्शन शाह, मुकुंदलाल या फिर बद्रदत्त पांडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुदर्शन शाह। ठीक है। और मुकुंदलाल जी की है दोस्तों गढ़वाल पेंटिंग, बद्रदत्त पांडे जी की है कुमाऊं का इतिहास। ठीक है। मौलाराम जी की है दोस्तों श्रीनगर दुर्दशा। ठीक है। चलिए, तो हम बात करें दोस्तों मौलाराम संग्रहालय की, तो ये है श्रीनगर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाखों गुफा की खोज हुई। ऑप्शन है 1963, 1968, 1975 या फिर 1996 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1968 में। लाखों गुफा दोस्तों सुयाल नदी के किनारे स्थित है और अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है। और इसकी खोज हुई थी 1968 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोसी का घटवार किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं शेखर पाठक,
शेखर जोशी, इलाचंद जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कोशिका घटवार किसकी रचना है? शेखर जोशी जी की है। इसके साथ साथ एक और यहाँ ध्यान रखिए दोस्तों, दाजू, तो ये भी शेखर जोशी जी की है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस शासक ने धोली प्रथा की शुरुआत की थी? तो ये मैंने आपको पढ़ा लिया था दोस्तों जब हमने पंवार वंश की वीडियो बनाई थी। इसका उत्तर हो जाएगा जयपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिव्य सरोवर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है पिथौरागढ़, चंपावत, हरिद्वार या फिर देहरादून। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार। ठीक है, चलिए और यहाँ पे चंपावत की बात करें दोस्तों तो श्यामला ताल, झिलमिल ताल, ये आपको याद रखना है, चंपावत में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम होता है? तो ये मैंने बता दिया था दोस्तों, गौमुख से होता है, अलकनंदा का सतोपन से। ठीक है, कपनी ग्लेशियर ये कहाँ है? बागेश्वर में है, इसकी बात कर ली थी हमने। ठीक है, मिलम ग्लेशियर है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, मोनाकोट ताम्रपत्र किस चंद शासक से संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों मोनाकोट ताम्रपत्र आपको बताना है किस चंद राजा का है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, रुद्रचंद, त्रिमल चंद, लक्ष्मीचंद या फिर बाज बहादुर चंद। तो दोस्तों मोनाकोट ताम्रपत्र है दोस्तों लक्ष्मीचंद का। ठीक है, और बागनाथ का मंदिर है दोस्तों जो बागेश्वर में, उसका जीर्णोद्धार भी लक्ष्मीचंद के द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगों की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ऑप्शन है 1850, 1886, 1897 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1897 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।